ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 12 अक्टूबर 1967। रोज बाबा का कहना है आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। छोटे छोटे बच्चे को भी सिखलाना चाहिए। गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो कहते हैं ना, साथ में बच्चों को कहना चाहिए अपन को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। कोई भी कह सकते हैं, जैसे कोई अर्जी की जाती है ना, तो बच्चों को भी समझाओ और अपन को भी समझाओ। ये बहुत कल्याणकारी अक्षर है जो ब्रह्मा कुमारियां ही कह सकती हैं। भाऊ या दादा या बहन जी कोई भी मिले, बोलो शिव बाबा कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पुण्यात्मा स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बच्चों को भी ये बात समझाए दो। कोई भी मित्र संबंधी आदि आवे, उनको हैंडशेक भी करे और फिर ये भी सुनावे कि यह है सबसे बड़ा गुण, दूसरों को बाप का परिचय देना। गीता जो पढ़े हुए होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, समझ जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं तो ऐसी ऐसी बातें अपने पास नोट कर दो। जो भी मिले, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपन को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। वो ऊंच से ऊंच पतित पावन है। 60 में ऐसे बताओ जिससे पुराना अर्थ निकल जाए। बहुत सिंपल बात है। तुम यह याद कराए बहुतों का कल्याण करेंगे। स्कूलों में भी भाषण पर तुमको बुलाया जाता है, क्योंकि ये सब समझते हैं बच्चों की कैरेक्टर से सुधारनी है।
टीचर्स आज भी समझ जाएंगे। इस शिक्षा से बरोबर करेक्टर सुधरती जाएगी। पाप आत्माओं की करेक्टर तो होती है पाप की, इस करेक्टर से पवित्र देवता बन जाएंगे। तो शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म हो जाएं, परंतु विकार में नहीं जाओ। विकार में जाने से याद आना बंद हो जाती है। जब भी भाषण आदि पर जाते हो तो ये मुख्य शिव बाबा का ईश्वरीय मंत्र दो, बाकी और सभी हैं आसुरी मंत्र। और ये ईश्वरीय मंत्र एक ही बार मिलता है, फिर आधा कल्प ये मंत्र मिलना बंद हो जाता है। ये बात अच्छी रीति समझाना है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकालते रहेंगे। आज भी बाबा का ख्याल चल रहा था, ये राधा बच्ची बाबा के पास आई है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है। तो बाबा समझा रहे थे अपनी रूहानी न्यूज है। न्यूज अर्थात समाचार। अब रूहानी समाचार नाम वाले तो कोई अखबार है नहीं। एक मोहिनी बच्ची है दिल्ली में, पढ़ी लिखी है। उनको भी बाबा ने कहा था एक अखबार निकालो तो अच्छा है, परंतु इतना ध्यान में नहीं आया। अब देखने में आता है अपनी गवर्नमेंट का अखबार बहुत जरूरी है। गॉडली यूनिवर्सिटी तो लिख नहीं सकते, कितनी लिखा पढ़ी चली, परंतु एक ऑफिसर ने बंद कर दिया। अच्छा, ऑफिसर बदली हुआ, दूसरे ऑफिसर की बुद्धि में बैठ जाए तो कुछ बोलेंगे नहीं। हर एक का ख्याल अपना अपना होता है। तो अपनी ये बड़ी गवर्नमेंट है, अपना कोर्ट ऑफ आर्म्स भी नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति शिव का कोर्ट ऑफ आर्म्स है। बाबा ने समझाया था ये कोर्ट ऑफ आर्म्स भी कोई सतयुग का नहीं है, ये तो संगम युग का कोर्ट ऑफ आर्म्स है। त्रिमूर्ति शिव। और अभी कौरव राज्य भी है। पांडव भी है। शास्त्रवादी तो बड़ी आडंबर की बातें बैठ सुनाते हैं। अभी राजा रानी तो कोई है नहीं, प्रजा के ऊपर पंचायती राज्य कहा जाता है। पांडवों को भी राज्य नहीं है, कांग्रेस गवर्नमेंट है तो पांडव गवर्नमेंट भी ठहरी। तो अपनी रूहानी न्यूज में अच्छी रीति डाल सकते हो। 5-10 हजार कापियां अखबार की निकालें और बड़ों बड़ों को फ्री भेज सकते हो।
इसमें हर्जा थोड़े ही है, परंतु बच्चों का आज उन्हें इतना दिमाग खुला नहीं है। हम पांडव गवर्नमेंट हैं, तुम बता सकते हो। हमारी ये पांडव गवर्नमेंट रूहानी गवर्नमेंट है, और भगवान तो है ही सुप्रीम रूह। कोई भी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता। मनुष्य को भगवान क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मनुष्य जो भी होते हैं मन वाले होते हैं। मन से मनन चिंतन चलता है। भगवान को मनन चिंतन चलाने की क्या दरकार? भगवान तो जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है, तो उसको सोचने करने आदि की दरकार ही नहीं। वो तो त्रिकालदर्शी है और सदा ही त्रिकालदर्शी है। जो त्रिकालदर्शी है वो असोचता है, अभोक्ता है, वो अकर्ता है। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करते हुए नहीं करता। क्योंकि सदा स्वस्थिति वाला है। तो साबित होता है कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अगर कोई मनुष्य है भगवान ने जो राजयोग सिखाया उस राजयोग को सीख करके मन को अमन बनाए देता है, आत्मा को निराकारी बनाए देता है, मन में चिंतन चलाने की जैसे दरकार ही नहीं, तो वो सिर्फ एक ही आत्मा है। जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। दोनों मिलकर के जैसे एक हो जाते हैं। बाप आते हैं तो जरूर कोई को आप समान बनाते हैं। जो बाप समान की स्टेज है वो और बच्चों की नहीं हो सकती। बड़े भाई को भी बाप समान कहा जाता है। अगर बाप की जिम्मेवारी उठाता है तो शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो मनुष्य को देवता बनाते हैं। परंतु सब एक जैसा देव पद नहीं पाए सकते। देवताओं में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। जो देवताओं में महान देवता है उसे महादेव कहा जाता है। जिसके द्वारा मनुष्यों को देवता बनाते हैं। जैसे ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं,
देवता के द्वारा दावत देवता बनाते हैं। इंजीनियर बनावेगा, डॉक्टर बनावेगा, स्वयं देवता होगा तो दूसरों को देवता बनावेगा। परंतु भगवान जिसे निराकार निरंजन कहा जाता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी कहा जाता है, सदाशिव कहा जाता है, वो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले भगवान आकर के भगवान भगवती बनाते हैं। परंतु भगवान का टाइटल धारी तो एक ही बन सकता है, अनेकों नहीं बन सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में गुरुओं ने ये ज्ञान उठा लिया, आत्मा सो परमात्मा। परंतु हर एक आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। परम शब्द सिर्फ एक के लिए यूज होता है। ऐसी ऐसी बातें तुम क्लियर करके लिख सकते हो। इस लिखने करने में बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए और लिखने वाली पढ़ी लिखी चाहिए। बाबा के पास तो बहुत है। ये जबलपुर का ओम प्रकाश बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। दिन प्रतिदिन बच्चे होशियार होते जाते हैं। जैसे पटना में जनक है, राज है, पुष्पाल है, बच्चियों ने सर्विस को अच्छा उठाया है। पुरानी जो बच्चियां थी उनमें इतना दम नहीं था सर्विस को उठाने का। कोई चढ़ते हैं तो कोई फिर उतरते भी हैं। ग्रहाचारी तो सब बच्चों को आती है। ये है सच्ची सच्ची कमाई। बच्चे खुद लिखते हैं, बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। 12 अक्टूबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। तूफान बहुत आते हैं तो खुशी कम हो जाती है, क्योंकि माया से हार खाते हैं। ग्रहाचारी बहुत करके बैठती है। ग्रहाचारी क्यों कहा जाता है? नौ ग्रह कहे जाते हैं। 9 ग्रह नौ धर्मों के जैसे मुखिया हो जाते हैं। सब नंबरवार हैं। अच्छे से अच्छी ग्रहाचारी बृहस्पति की है और बुरे से बुरी ग्रहाचारी राहु की है। बाकी नंबरवार हैं। तो ग्रहाचारी का अर्थ क्या है? ग्रहाचारी का अर्थ ही है कोई न कोई ग्रह के आचरण में रहना। देवताओं का मुखिया ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसे कहा जाता है। बृहस्पति का अर्थ ही है पतियों का पति। ग्रहाचारी
सबको लगती है। कोई को शेष ग्रह की ग्रहाचारी लगती है, उसके आचरण में आते हैं, संग के रंग में आते हैं। कोई फिर भ्रष्ट के संग में आ जाते हैं। तो जिसके भी संग के रंग में आते हैं उसकी ग्रहाचारी लग जाती है। यहाँ संगम युग में शूटिंग होती है। संगम युग में जो शूटिंग होती है वो द्वापर कलयुग में प्रैक्टिकल होता रहता है। जिनको लंबे समय तक बृहस्पति की ग्रहाचारी लगती है वो द्वापर कलयुग में लगातार जो पतियों का पति पार्ट बजाने वाला बाप है मनुष्य सृष्टि का, उसके संग के रंग में रहते हैं। और जिनको राहु की दशा लगती है, राहु की ग्रहाचारी लगती है, वो उसके संग के रंग में आ जाते हैं। माना देवता से और धर्मों में नीचे से नीचे जाकर के पार्ट बजाते हैं। तो उन ग्रहों का आचरण लग जाता है। कहते हैं राहु की दशा, मंगल की दशा, शनिचर की दशा होती है। सबसे कड़ी दशा होती है राहु की। विकार में जाते हैं तो फिर राहु की दशा बैठ जाती है। जैसे राहु उनको पकड़ लेता है, अच्छी तरह संग के रंग में लाता है। फिर लिखते हैं बाबा हमारी खुशी गायब हो गई। धंधे में इतना टोटा पड़ गया, अब धंधे में फायदा और नुकसान तो होता ही है। जो अति व्यभिचारी बनते हैं उनका जो मुखिया है वो कहा जाता है राहु। धंधे में फायदा नुकसान तो होगा, उसमें बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं। और इसमें आशीर्वाद की भी बात नहीं रहती। कोई सोचते हैं बाबा आशीर्वाद करो तो हमारी अवस्था सुधर जाए। अरे ये तो पढ़ाई है, जो जितनी पढ़ाई पढ़ेगा ज्ञान की बातों में होशियार बनेगा। अपना भाटा घाटा अपने आप देखना है। बाप तो आते हैं पढ़ाई पढ़ाने, कैसे विकर्म बनता है, कैसे कर्म बनता है, कैसे अकर्म बनता है, सारी बात बताते हैं। अब कोई पढ़ाई ना पढ़े या रेगुलर पढ़ाई ना पढ़े, पंक्चुअल हो करके ना पढ़े, तो बाप इसमें क्या करेगा। यहाँ कृपा नहीं हो सकती। साबित हो जाता है कि कौन कितना बाप को वैल्यू देता है।
बाप को वैल्यू देना माना पढ़ाई को वैल्यू देना। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। मुरली की ही पढ़ाई है। जो मुरली से प्यार नहीं करते, रेगुलर हो करके मुरली नहीं पढ़ते, पंक्चुअल हो करके मुरली नहीं पढ़ते, जैसे कि उनको सुप्रीम टीचर का रिगार्ड ही नहीं है, तो कृपा की बात नहीं है। ये ड्रामा है ना, ड्रामा अनुसार पार्ट बजाया जाता है। बाप कहते हैं मैं भी पार्ट बजाने आता हूँ। क्या पार्ट बजाने आता हूँ? है मेरा भी पार्ट है पतितों को पावन बनाना। क्यों? ज्ञान सुनाने नहीं आता है? ब्रह्मा के तन में आया, क्या ज्ञान नहीं सुनाया? ज्ञान तो सुनाया, परंतु जैसे कोई संस्कृत की किताब पढ़ता है, पढ़ना जानता है, संस्कृत गीता के श्लोक सुनाता है, परंतु उन श्लोकों के अर्थ को नहीं जानता। जैसे प्राइमरी स्कूल का बेसिक नॉलेज का बच्चा कबीर दास के, सूरदास के, तुलसीदास के पद रट लेता है, परंतु उनके गुह्यार्थ को नहीं जानता, तो फिर प्रैक्टिकल एक्ट में कैसे आएगा? ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो भी मुरली निकली, वो मुरली जैसे कि गीता माता है, परंतु वो गीता माता पतित पावनी नहीं है। वो गीता ज्ञान अमृत नहीं है। जिससे देवताएं अमर बन जावे। अमर तब बनते हैं जब उन महावाक्यों का गहराई से अर्थ समझे, परंतु समझने वाले नंबरवार निकलते हैं। बाप तो सुप्रीम टीचर बनकर के सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, परंतु पढ़ाई पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है कि मुझे किस लिए बुलाते हैं। कोई तो ऐसे ही रिवाजी हालत में मुरली पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, परंतु उस पर मनन चिंतन मंथन नहीं करते। जो सुनते हैं मंथन नहीं करते हैं तो दूसरों को क्या समझाएंगे? वही रटी हुई बातें दूसरों को सुनाते रहेंगे। मुझे तो बुलाते ही है पतित पावन आओ, तो मेरा भी पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। बाप ही पतित पावन है। आकर के सबको पावन बनाते हैं।
इसके लिए बाप राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग सीखने में गुण भी अच्छे चाहिए। सबसे बड़ा अवगुण है अपवित्रता का, व्यभिचार में जाने का। अच्छे से अच्छा गुण है पवित्रता को धारण करना। आप भी विचारी बनना, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तुम बच्चों ने तो अच्छी रीति समझा है। जो कैरेक्टरलेस होते हैं वो कैरेक्टर वाले राजाओं को नमन करते हैं। जिनके कैरेक्टर खराब होते हैं उनके सामने जाकर कोई नहीं झुकते। कैरेक्टर वाला राजा होगा लड़ाई पर जावेंगे, तो अपनी सारी संपत्ति, धन दौलत, बीवी बाल बच्चे, रनिवास सब उनको सौंप करके जाएंगे। कैरेक्टर की कितनी कमाल है। बाबा ने कहा था ये चित्र भी बनाओ। लिख दो, ये पतित राजाएं, यह पावन है। अभी शूटिंग हो रही है, सब पता पड़ जाएगा। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन होते ही है सतयुग में। साधु संत आदि सब पतित की लाइन में आ जाते हैं। तब तो बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। उनकी रक्षा करने आता हूँ। परित्राणाय साधूनम। तो साधुओं की वो भीति से निकालता हूँ ना। ये है ही पतित दुनिया। यहाँ सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। इसको कहा जाता है विशियस वर्ल्ड, और वो है वाइसलेस वर्ल्ड जो बाप आकर के स्थापन करते हैं। वो है नई दुनिया और ये है पतित पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में कोई वाइसलेस हो नहीं सकता। जो पावन बनते हैं उनके लिए नई दुनिया चाहिए। पतित दुनिया में कोई पावन नहीं होते और पावन दुनिया में कोई पतित नहीं होते। संगम पर ही बाप को आना पड़ता है। ये भी पतित और पावन दुनिया का संगम है।
तो नरक की दुनिया के बीच बाप आकर के स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो संगम हुआ ना। परंतु उस संगम में पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं में कौन अव्वल नंबर है, कौन 2 नंबर है और कौन 3rd क्लास है, वो साफ पता पड़ जाता है। उत्तम से उत्तम का पता पड़ जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल करना चाहिए कि हम अपनी अखबार कैसे निकालें, अपनी कमेटी भी बहुत मीठी होनी चाहिए। बाबा जानते हैं कई बच्चियां बहुत अच्छी सर्विस कर रही हैं। जो अच्छी सर्विस नहीं करते हैं वो आपस में मतभेद में आते रहते हैं। ये मतभेद बहुत खराब है। मतभेद में आकर के राजाओं ने राजाई गवाई दी। तुम्हें तो एक मत पर चलना है। एक को न पहचानने के कारण, ऊंच से ऊंच बाप को न जानने के कारण श्रीमत पर नहीं चलते हैं, श्रीमत की परवाह नहीं करते हैं, फिर मतभेद में आ जाते हैं। यहाँ भी राजाई गवाने की शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिकल होता है। सतयुग में तो शेर बकरी भी प्यार से चलते हैं। उनमें भी कोई मतभेद नहीं होता। यहाँ तो देखो कितना मतभेद हो जाता है। पटना निवासी खुद जानते हैं आगे बहनों की आपस में नहीं बनती थी। कहाँ की बात? पटना नाम क्यों पड़ा? एक दूसरे की आपस में पटती ही नहीं थी, क्योंकि बाप की मत को पकड़ा ही नहीं। मतभेद में आते रहते, बातचीत करने की भी रॉयल्टी नहीं रहती। अनपढ़ ही है ना। बड़े आदमी से भी तुम कह के बात करती है। पति को भी तुम तू कह देगी। बातचीत करने की बड़ी फजीलत चाहिए। परंतु वो बात आती ही नहीं। क्यों नहीं आती? पति को भी तू करके बात करती है। इससे क्या साबित होता है? कोई और को अपना बना लिया है। कैरेक्टर खराब हुआ पड़ा है। कैरेक्टर अच्छे चाहिए।
तुम लिख भी सकते हो, सतयुग से तेतरा तक यह कैरेक्टर्स अच्छे रहते हैं। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, और 21 जन्मों तक उनका प्यार अटल रहता है। कब मतभेद में नहीं आवेंगे, डिसरिगार्ड की बात ही नहीं। फिर द्वापर कलयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब कैरेक्टरलेस हो जाते हैं, क्योंकि द्वापर युग से द्वैतवादी युग शुरू हो जाता है। दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, दो दो राज्य हो जाते हैं, दो दो मतें हो जाती हैं, 2 से 4, 4 से 8, तो सब कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। तुम बच्चे समझा सकते हो, तुम्हारा सेंटर गलियों के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी बहुत बड़ी बिजनेस की दुकान है। बल करके माताओं को वहां आना जाना सहज होता है, परंतु आजकल तो माताएं भी खड़ी हो गई हैं, जहां तहां खुले रीति जाती हैं। और तुम्हारी तो है रूहानी दुकान, जिसमें ज्ञान रत्नों का सौदा मिलता है। जिनका इस दुकान से कनेक्शन होगा, आस्ते आस्ते उन्हों की बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे वो जरूर दूसरों की सेवा करने लग पड़ेंगे। जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं वो कितने मीठे लगते हैं। दूसरों की सेवा करने वाले जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ते होंगे, न पढ़ने वाले उन्हों के आगे जाए झाड़ू लगा देंगे। कहाँ झाड़ू लगा देंगे हैं? अरे कहाँ जाए झाड़ू लगा देंगे? सतयुग में, यहाँ संगम युग में ही देखने में आएगा कि जो पढ़ाई को वैल्यू नहीं देते, मुरली की कदर नहीं करते, जैसे बाप की कदर नहीं करते, तो बाप से वर्षा क्या पावेंगे? जरूर बाप से झाड़ू लगाने का वर्षा मिल जाएगा। तुम जानते हो सर्वसेबुल ही दिल पर चढ़े रहते हैं। जो सेवादारी बच्चे होते हैं वो दिल पर चढ़े हुए होने के कारण बहुत याद आते हैं। तुम जानते हो ये हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु सिर्फ कहने से क्या होगा, लायक भी तो बनना पड़े। इस पर नारद का भी मिसाल देते हैं।
कहाँ नारद और कहाँ नारायण? नारद क्या करता था? नाम पड़ गया नारद। नार माना जल, अर्थात ज्ञान जल तो देता था लेकिन खुद धारण नहीं करता था। दूसरों को कहता था चलो बैकुंठ, चलो बैकुंठ, खुद नरक की दुनिया में ही डोलता रहता था। शीशे में चेहरा देखा तो बंदर का चेहरा दिखाई पड़ा। अब नारद एक तो नहीं है, ऐसे ज्ञान सुनाने वाले नारद बहुत हैं। औरों को सुना देंगे, खुद धारणा नहीं करेंगे, ऐसे बहुत है ना। इनको क्या कहेंगे? बोलना एक और करना दूसरा, कथनी करनी एक नहीं होती है। तो नारायण बनेंगे क्या? नारायण का टाइटल भले मिल जावे, परंतु असली नारायण तो नहीं हुए ना। असली की पूजा होती या नकली की पूजा होती? असली नारायण की पूजा होती है। बाकी जो नकली नारायण अनेक नारद बनते हैं, उन सतयुग के 7 नारायणों की पूजा नहीं होती है। तो उनको ज्ञानी आत्मा कहें या भक्त आत्मा कहें? उनको कहेंगे भक्त। ऐसे भक्तों को फिर शरीर छोड़ना पड़े। किनको शरीर छोड़ना पड़ेगा? भक्त कौन है? बस 7 नारायण भक्त हैं और हम तो पक्के ज्ञानी हैं। जो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, दूसरों को ज्ञान सुनाने में बड़े एक्सपर्ट, खुद अंदर जानते हैं कि हम कर नहीं सकते। इतने ढेर भक्त हैं तो सब नर से नारायण बनेंगे क्या? नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले कितने होंगे? हैं? यथा राजा तथा प्रजा। नर से नारायण जैसे बनने वालों की संख्या होगी कितनी? 2.25 लाख, जिनकी कथनी और करनी एक होगी। बाकी तो सब भक्तों की लिस्ट में आ गए। लक्ष्मी और लक्ष्मी समान। लक्ष्मी मनन चिंतन मंथन करती है मुरली का, है? फिर जो दूसरों को सुनाना है, पहले खुद समझना है कि पहले दूसरों को सुनाना है? जब तक नॉलेज नहीं धारण करते हैं तब तक तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है, समझते नहीं है। सिर्फ भगवान ने ही ये राजयोग सिखाया था।
कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते। क्यों? ब्रह्मा में शिव भगवान का प्रवेश नहीं होता क्या? प्रवेश तो होता है, फिर भगवान क्यों नहीं कह सकते? उनका भी जो अंतिम पुरुषार्थ था, अंतिम घड़ी का, उस अंतिम घड़ी के पुरुषार्थ में असोचता बना क्या? असोचता कहेंगे? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना क्या? नहीं बना। तो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन चलता रहा, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। भगवान सूक्ष्म वतन में आता है क्या? सूक्ष्म शरीरधारी बनता है क्या? और विष्णु में तो भगवान प्रवेश ही नहीं करता। शिव भगवान विष्णु में प्रवेश करता है क्या? शंकर में शिव आते हैं, परंतु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? सबका बुद्धियों को बताना जरूरी है क्या? शंकर को भगवान क्यों नहीं कहेंगे? शंकर को महादेव कह सकते हैं, परंतु भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि शंकर नाम ही तब पड़ता है जब कई आत्माओं का संकरण होता है एक ही पार्ट में, एक ही व्यक्तित्व में 3 आत्माएं काम करती हैं। ब्रह्मा की सोल भी काम करती है, राम की सोल भी काम करती है, और शिव की सोल भी काम करती है। और जब तक शंकर है, ब्रह्मा उसमें अधूरे रूप में प्रवेश है, तब तक वो भी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कुछ न कुछ मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा। तो मनुष्य शरीरधारी को भगवान कैसे कह सकते? 24 घंटे में अगर थोड़ा समय भी शरीर में बुद्धि धरी हुई हो तो उसको भगवान कहेंगे कि देहधारी कहेंगे? देहधारी कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था, वो कोई भगवान नहीं था। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बन करके राज करके गए।
स्वयंवरवाद गद्दी पर बैठने से राजा कहा जाता है। प्रिंस को तो राजा नहीं कहेंगे। तो बाप युक्तियां बतलाते रहते हैं। तुम तो नर से नारायण बनते हो, नर से प्रिंस बनते हो क्या? पहले पहले कोई से भी मिलो तो उनके कल्याण करने की बात उनको दो। हम अर्जी करते हैं, एक तो आप अपन को आत्मा समझो, अपनी देह को भूलने की प्रैक्टिस करो। अपनी देह को भूलेंगे तो देह के संबंधियों और पदार्थों को भी भूलेंगे। दूसरी बात, अपन को आत्मा समझो। और शिव बाबा ने कहा कि मुझे याद करो। कितनी बातें हुई? 3 बातें। पहली बात क्या? अपनी देह को भूलो, उसके लिए प्रैक्टिस करो अपन को आत्मा समझने की। अपन को आत्मा समझ करके आत्मा के बाप परमात्मा बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं सर्व का पतित पावन हूँ। सर्व माना क्या? सर्व किसे कहा जाए? सर्व माना सारी सृष्टि। 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र भी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़ पत्थर, सब उसमें आ जाते हैं। मैं अथॉरिटी हूँ। पत्थर बुद्धियों को भी पारस बुद्धि बनाए देता हूँ। मैं सभी वेदों शास्त्रों को जानता हूँ। मुझे वेद शास्त्र आदि पढ़ने की भी दरकार नहीं। ये सब सामग्री भक्ति मार्ग की है। इन भक्ति मार्ग की बातों से कब कोई का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्यों की लिखी हुई गीता में भी कह दिया, हे अर्जुन, तू जो भी शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है वो सब भूल जा। शास्त्र आदि पढ़ने, कर्म कांड आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकते हैं। कल्याणकारी बाप ही आए करके कल्याणकारी बनाते हैं। 12 अक्टूबर 1967 की वाणी का 3रा पेज। कल्याणकारी बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? कल्याणकारी होंगे। कोई का भी अकल्याण करने वाले नहीं होंगे। अगर एक का भी अकल्याण करने की वृत्ति है, भले वो दुश्मन है, दुश्मनी करता है, तो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे नहीं कहे जा सकते। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे तुम भी कल्याण करते रहो। पहली बात ही ये है, बाप का नाम ही है शिव कल्याणकारी।
तो बच्चे भी कैसे होंगे? जो बाप की रगों में खून होगा वो बच्चे में भी वो खून आवेगा जरूर। ओम शांति।